नमस्कार। आज हम सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई एक बंगाली उपन्यास देवी चौधरानी का हिंदी रूपांतर। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं देवी चौधरानी। प्रफुल्ल, अरे प्रफुल्ल, आई माँ, अभी आई। क्या है माँ? बेटी पास आकर बोली। घोष के यहाँ से एक बैंगन तो ले आ। मैं नहीं जाऊंगी, भीख मांगते मुझसे नहीं बनता। तब क्या खाएगी? घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। रूखा भात खाऊंगी, नित्य मांगकर मैं क्यों खाऊं? अरे गरीबों को मांगने में लज्जा कैसी? अपना भाग्य ही ऐसा है। प्रफुल्ल ने कोई उत्तर न दिया। माँ ने फिर कहा, तो भात चढ़ा, मैं जाकर आती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, भीख मांगने न जाना। चावल है, नमक है, कच्चा मिर्च है, और हमें क्या चाहिए? प्रफुल्ल की माँ मुस्कुरा दी। वह चावल धोने चली, परंतु हांडी देखकर बोली, चावल भी कहाँ है? केवल आधी मुट्ठी चावल था, जिससे एक का भी पेट न भरता। माँ हांडी लेकर चली तो प्रफुल्ल ने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? थोड़ा चावल उधार लेने जा रही हूँ। हम कितना चावल उधार ले चुके हैं माँ, तुम अब और उधार न लाओ। तब क्या खाएगी? घर में तो एक पैसा भी नहीं है जो मोल लेके आऊं। उपवास करूंगी, दुखी मन से प्रफुल्ल बोली। उपवास से कितने दिन जिएगी? मर जाऊंगी और क्या। मेरे मरने पर जो चाहे करना, मैं यह नहीं देख सकती। भीख मांगकर भी तुझे खिलाऊंगी। भीख मांगना बहुत बुरा है माँ। एक दिन के उपवास से आदमी मर नहीं जाता। आओ हम दोनों मिलकर यज्ञोपवीत बनाए। कल उन्हें बेचकर पैसे लाऊंगी। सूत कहाँ है? चरखा तो है, मैं अभी काट लेती हूँ। रुई कहाँ है? प्रफुल्ल मुंह नीचा करके रो पड़ी। माँ फिर चावल उधार लेने चली। प्रफुल्ल माँ के हाथ से हांडी लेकर बोली, माँ मैं भीख या उधार मांगकर क्यों खाऊं? मेरे पास सब कुछ तो है। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, सब कुछ तो है बेटी, पर भाग्य में कहाँ है? भाग्य में क्यों नहीं माँ? मैंने क्या अपराध किया है जो ससुर के पास अन्न होते हुए भी मुझे न मिले? तूने इस अभागी के पेट से जन्म लिया है, यही तेरा अपराध है और यही तेरा भाग्य है। सुनो माँ, मैंने निश्चय कर लिया है कि ससुर का अन्न भाग्य में होगा तो खाऊंगी, अन्यथा न खाऊंगी। तुम चाहो खा लो, पर मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दो। यह क्या बेटी, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? बिना बुलाए ससुराल कैसे भेज दूं? मांग कर खाया जा सकता है और बिना बुलाए ससुराल नहीं जाया जा सकता। वे तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लेते। वे न ले, इससे मेरा अपमान नहीं। जिनके ऊपर मेरा भार है उनसे मांगने में मुझे लज्जा नहीं। अपना मांगने में लज्जा कैसी? माँ रोने लगी। प्रफुल्ल बोली, तुम्हें अकेली छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दुख कम होने पर ही तुम्हारा दुख कम होगा, इस आशा से जाने की इच्छा है। दोनों में देर तक बातें हुई। माँ ने बेटी का ही कहना ठीक समझा। माँ ने जो चावल बनाया था वह प्रफुल्ल ने खाना स्वीकार नहीं किया। माँ ने भी नहीं खाया। प्रफुल्ल बोली, समय नष्ट करने से क्या लाभ? रास्ता लंबा है। आ, तेरे बाल बांध दो। नहीं, इन्हें यूं ही रहने दो। दोनों मैले कपड़े पहने ही घर से निकल पड़ी। वरेंद्र भूम में भूतनाथ नाम का एक गांव था। वहां प्रफुल्ल का ससुराल था। प्रफुल्ल के ससुर हरिबल्लभ बाबू बड़े आदमी थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। 2 मंजिले की बैठक, 4 दीवारी से घिरा बाग और तालाब। यह ग्राम प्रफुल्ल मुखी के मायके से 6 कोस पर था। बिना खाए पिए माँ बेटी 6 कोस पैदल चलकर तीसरे प्रहर वहां पहुंची। घर में प्रवेश करने को प्रफुल्ल की माँ के पैर नहीं उठ रहे थे। प्रफुल्ल कंगाल की लड़की थी, इसीलिए हरिबल्लभ बाबू उससे घृणा करते थे, ऐसी बात नहीं थी। विवाह के पश्चात एक गड़बड़ी हो गई थी। हरिबल्लभ बाबू ने तो जानबूझकर यह विवाह किया था। कन्या सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने यह संबंध भी किया था। उधर प्रफुल्ल की माँ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यह विवाह किया था। इस विवाह में ही वह कंगाल हो गई थी, यहाँ तक कि अन्न का भी अभाव हो गया था। परंतु भाग्य का फल उल्टा ही हुआ। बारातियों को उसने उत्तम भोजन कराया, परंतु अपने पक्ष वालों को दही चिवड़ा ही दे सकी। इसे पड़ोसियों ने अपना अपमान समझा। वे बिना खाए पिए ही उठ गए। इससे उन लोगों के मन में मनमुटाव हो गया था। इसका पड़ोसियों ने भयंकर बदला लिया। रसोई छूने के दिन हरिबल्लभ ने प्रफुल्ल के पड़ोसियों को आमंत्रित किया। उनमें से कोई भी न गया और कहला दिया, कुल्टा के साथ हरिबल्लभ बाबू ने संबंध किया है। आपको यह शोभा देता है, परंतु हम गरीबों के लिए जाति ही सब कुछ है। हम जाति भ्रष्ट कन्या के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। भरी सभा में यह बात कही गई। हरिबल्लभ ने सोचा, विवाह के दिन जो पड़ोसियों ने प्रफुल्ल के यहाँ न खाया था, उसका शायद यही कारण हो। वे झूठ क्यों बोलेंगे?
हरिवल्लभ ने उनका विश्वास कर लिया। निमंत्रित व्यक्तियों ने नववधू के हाथ का स्पर्श किया भोजन न खाया। दूसरे ही दिन हरिवल्लभ ने वधू को उसके मायके भेज दिया। तभी से प्रफुल्ल का ससुराल से संबंध टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया। प्रफुल्ल की मां ने एक दो बार कुछ सामान भेजा, परंतु हरिवल्लभ ने वह भी वापस कर दिया। इसलिए आज उस घर में प्रवेश करते प्रफुल्ल की मां के पैर कांप रहे थे, परंतु अब लौटा भी नहीं जा सकता था। दोनों ने साहस करके घर में प्रवेश किया। गृहस्वामी अंतःपुर में सो रहे थे। प्रफुल्ल की सास अपने केश चुनवा रही थी। तभी प्रफुल्ल और उसकी मां वहां पहुंची। प्रफुल्ल ने घूंघट खींच लिया। उसकी आयु तब 18 वर्ष की थी। गृहिणी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रफुल्ल की मां लंबी सांस छोड़कर बोली, क्या परिचय दूं आपको? क्या परिचय देने में बहुत कुछ बताना होगा? हम लोग आपके संबंधी हैं। संबंधी? कैसे संबंधी? उसके गांव की एक मजदूरन यहाँ काम करती थी। वह प्रफुल्ल के घर हो आई थी। वह बोली, मैं पहचान रही हूँ, समधिन है। समधिन? कौन समधिन? दुर्गापुर के समधिन, तुम्हारे बड़े लड़के की सास। गृहिणी कुछ अप्रसन्न होकर बोली, बैठो। वह गुमसुम सी बैठ गई। प्रफुल्ल मूढ़ रही। गृहिणी बोली, यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? आपकी पुत्रवधू है। गृहिणी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम लोग यहाँ कहाँ आए थे? आपके पास। क्यों? क्या मेरी बेटी अपने ससुराल न आती? आती क्यों नहीं? सास ससुर जब बुलाते तब आती। भले आदमियों के लड़के लड़की इसी तरह आते हैं। सास ससुर यदि 7 जन्म बुलाने का नाम न ले तब? यदि नाम न ले तो न आए? तो खिलाएगा कौन? मैं अनाथ विधवा तुम्हारी पुत्रवधू को कहाँ से खिलाऊं? खिला नहीं सकती तो पैदा क्यों की थी? तुमने खाने पहनने का हिसाब लगाकर पेट रखा था, तो उसी के साथ लड़के के बहू के खाने पहनने का हिसाब क्यों नहीं लगाया? अरे बाप रे, यह औरत तो घर से संग्राम करने को तैयार होकर आई है। नहीं, संग्राम करने नहीं आई हूँ। आपकी बहू अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए पहुंचाने आई हूँ। अब जा रही हूँ। इतना कहकर प्रफुल्ल की माँ घर से निकल चली। माँ चली गई, प्रफुल्ल वहीं रही। बस वैसे ही घूंघट निकाले खड़ी रही। सास बोली, तुम्हारी माँ गई, तुम भी जाओ। प्रफुल्ल हिली तक नहीं, वह मूर्ति की तरह खड़ी रही। अरे तो जाती क्यों नहीं? खड़ी कैसे रहेगी? क्या मुसीबत है? फिर तुम्हें पहुंचाने के लिए एक आदमी भेजना होगा। अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब प्रफुल्ल ने घूंघट उठाया। चांद की तरह उसका मुख खुला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सास ने मन में सोचा, आह, ऐसी चांद सी बहू लेकर भी मैं गृहस्थी न चला पाई। उसका मन कुछ नरम हो गया। प्रफुल्ल अस्फुट स्वर में बोली, मैं अब जाने के लिए नहीं आई हूँ माँ। मैं क्या करूँ बेटी? क्या मेरी इच्छा नहीं कि तुम्हें लेकर गृहस्थी चलाऊं? परंतु लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जातिच्युत होने के भय से तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। माँ, जातिच्युत होने के भय से क्या संतान को त्याग दिया जाता है? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ? प्रफुल्ल की बात सुनकर सास का मन और भी नरम हो गया। वह बोली, मैं क्या करूं बेटी? प्रफुल्ल बोली, कुछ भी सही। आपके घर में कितनी ही दासियां हैं, मैं आपके यहाँ दासी बनकर रहना चाहती हूँ। गृहिणी अब कुछ न कह सकी। वह सोचने लगी, लड़की तो लक्ष्मी है, रूप में भी बातों में भी। गृह स्वामी से पूछ लूं कि वह क्या कहते हैं। तुम यहाँ बैठो बेटी। प्रफुल्ल बैठ गई। तभी द्वार की ओट से एक 14 वर्षीय सुंदरी ने घूंघट निकाल करके प्रफुल्ल को बुलाया। प्रफुल्ल ने सोचा, यह कौन है? वह उठकर उस बालिका के पास चली गई। गृहिणी ने गृहस्वामी के कक्ष में प्रवेश किया। गृहस्वामी नींद से उठकर हाथ मुंह धो रहे थे। उनका मन प्रसन्न करने के लिए गृहिणी बोली, तुम्हें किसने जगा दिया? मैंने सबको मना किया था, परंतु कोई सुनता ही नहीं। जगाती तो तुम ही हो, पर आज शायद कुछ काम है। मुझे किसी ने नहीं जगाया। बात क्या है? गृहिणी हंसती हुई बोली, आज एक घटना घटी, उसे ही कहने आई हूँ। इस प्रकार भूमिका बांधकर और जरा मटक कर गृहिणी ने प्रफुल्ल के आने की बात कही। बहू के चांद जैसे मुखड़े और मीठी बातों का स्मरण कर उसने अपनी ओर से भी जोड़कर कुछ कहा, परंतु कुछ सफलता न मिली। गृहस्वामी क्रुद्ध होकर बोले, उसकी इतनी साहस, अभी उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल दो। छी छी, कैसी बातें करते हो? कुछ भी हो, वह हमारे लड़के की स्त्री है। उल्टा क्या वह लोगों के कहने से हो गई? गृहिणी ने बहुत सी बातें कही, परंतु अंतिम आज्ञा यही रही कि कुल्टा को झाड़ू मारकर निकाल दो। अंत में गृहिणी क्रुद्ध होकर बोली, झाड़ू मारनी है तो तुम ही मारो, मैं इस बीच में नहीं पड़ूंगी। यह कहकर वह चली गई। पर जहां प्रफुल्ल को छोड़कर गई थी वह वहां न थी। प्रफुल्ल को 14 वर्षीय लड़की ने बुला लिया था और प्रफुल्ल के वहां घुसते ही उसने द्वार बंद कर लिया था। प्रफुल्ल ने पूछा, द्वार क्यों बंद कर लिया?
जिससे कोई आने न पाए, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी सौत हूँ। तुम मुझे पहचानती हो क्या? अभी द्वार की ओर से मैंने सब कुछ सुना है। तो तुम ही हो उनकी गृहिणी? मैं अभागिन गृहिणी कैसे हो सकती हूँ? न मेरे दांत उतने बड़े बड़े हैं, न मैं उतनी काली ही हूँ। किसके दांत बड़े बड़े हैं? जो गृहिणी है उसके। और किसके? वह कौन है? तुम नहीं जानती? जानती भी कैसे? कभी यहाँ रही ही नहीं। हमारी एक और सौत है। मैंने तो अपने अतिरिक्त एक ही विवाह की बात सुनी थी। मैंने सोचा तुम ही होगी बस। नहीं, वह तो पहले की ही है। मेरे विवाह को तो 3 ही वर्ष हुए हैं अभी। क्या वह बहुत भद्दी है? मुझे तो उसका रूप देखकर उल्टी आती है। इसीलिए शायद तुमसे विवाह हुआ। नहीं, किसी से कहना मत, तुम्हें बताती हूँ। मेरे बाप के पास बहुत रुपया है। मैं अपने बाप की अकेली संतान हूँ। बस उसी रुपये के लिए। समझी समझी, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम सुंदर हो और वह भद्दी, फिर वह उनकी गृहिणी कैसे हुई? मैं अपने बाप की अकेली संतान हूँ। मुझे वह जल्दी से यहाँ भेजते नहीं। मेरे पिता और हमारे ससुर की पटती भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहती। कभी कभी आती हूँ। 2-4 दिन हुए आई हूँ, शीघ्र ही चली जाऊंगी। प्रफुल्ल ने देखा सागर सरल लड़की थी। उससे बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कुछ खाओगी? अब क्या खाऊंगी? तुम्हारा मुंह सूखा है। बहुत दूर चल के आई हो, तुम्हें प्यास भी लगी होगी। किसी ने तुमसे खाने को पूछा भी नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। प्रफुल्ल ने कुछ खाया नहीं था, प्यास से होठ सूख रहे थे। बोली, सास जी ससुर जी के पास गई है। मेरे भाग्य में क्या है, बिना जाने मैं यहाँ का कुछ न खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें इन लोगों का खाने की कोई आवश्यकता नहीं। खाने के लिए मेरे मायके का है। यह कहकर सागर कुछ संदेश लेकर प्रफुल्ल के मुंह में ठूंसने सी लगी। प्रफुल्ल को खाना ही पड़ा। सागर ने ठंडा पानी दिया। उसे पीकर प्रफुल्ल कुछ स्वस्थ हुई। वह बोली, मैं तो स्वस्थ हुई, परंतु मेरी माँ बिना खाए मर जाएगी। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? क्या जानूं, शायद कहीं बाहर खड़ी होंगी। एक काम करूं क्या, ठकुरानी को उनके पास भेजूं? वह कौन है? ठाकुर की बुआ, वह यहीं रहती है। वह क्या करेंगी? तुम्हारी माँ को कुछ खिलाएंगी। माँ यहाँ का कुछ भी न खाएंगी। धत, किसी ब्राह्मण के घर तो खाएगी। जो इच्छा करो, माँ का कष्ट सहा नहीं जाता। सागर ने ब्रह्म ठकुरानी को सब समझाया। वह बोली, हाँ बेटी, गृहस्थ के घर से कोई भूखा कैसे जा सकता है। वह उन्हें खोजने चली। प्रफुल्ल बोली, बहन, जो बातें कर रही थी वही करो ना। बातें क्या, मैं यहाँ नहीं रहती, रह भी न पाऊंगी। मेरा भाग्य तो मिट्टी के आम जैसा है। देवता का भोग भी नहीं बनूंगी। तुम आई हो तो जैसे भी हो रहो। मैं उस चुड़ैल को देख भी नहीं सकती। मैं तो रहने ही आई हूँ, रहने पाऊँ तब तो। देखो, ससुर की आज्ञा न भी हो तब भी तुम चली न जाना। जाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? किस लिए रहूंगी? रहूं तो यदि क्या? यदि तुम मेरे जन्म सार्थक करा सको। वह कैसे होगा बहन? प्रफुल्ल थोड़ा हंसी, परंतु तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, नहीं समझी बहन? सागर तब समझी। वह कुछ सोचकर बोली, संध्या के बाद इसी कोठरी में आकर बैठना। दिन में तो दर्शन मिलना कठिन है। प्रफुल्ल बोली, पहले अपना भविष्य जानूं, तब तुमसे भेंट करूंगी। भाग्य में जो कुछ भी हो, एक बार उनसे भेंट तो करके ही जाऊंगी। वह क्या कहते हैं यह भी सुनकर जाऊंगी। इतना कहकर प्रफुल्ल बाहर आई। सास उसे खोज रही थी। प्रफुल्ल को देखकर सास ने पूछा, कहाँ गई थी बेटी? घर का द्वार देख रही थी। तुम्हारा ही घर द्वार है बेटी, पर क्या करूं, तुम्हारे ससुर किसी भी प्रकार राजी नहीं हो रहे। यह सुनकर प्रफुल्ल पर वज्रपात हुआ। वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। रोई नहीं, चुप रही। सास को उस पर दया आई। उसने मन में सोचा, एक बार और प्रयत्न करके देखो। वह बोली, अब कहाँ जाएगी? आज यहीं रह, सवेरे देखा जाएगा। प्रफुल्ल बोली, वह तो रहूंगी, परंतु एक बार ससुर जी से जरूर पूछिएगा। मेरी माँ चरखा काट कर पेट भरती है, उससे एक आदमी का भी पूरा नहीं पड़ता। आप पूछना मैं क्या काम करके खाऊं? मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ तो उनकी पुत्रवधू कैसे दिन बिताए? सास बोली, अवश्य पूछूंगी। संध्या को उसी कोठरी में सागर और प्रफुल्ल आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सागर बोली, कौन? मैं हूं। सागर ने प्रफुल्ल का हाथ दबाकर धीरे से कहा, बोलना नहीं, वही चुड़ैल आई है। सौत? हाँ चुप। कोठरी में कौन है? बोलती क्यों नहीं सागर बहू? तुम कौन हो, नाइन हो क्या? अरे मर, मैं क्या नाइन हूं? फिर कौन हो? तेरी सौत, नयन बहू। बहू का नाम नयन तारा था। लोग नयन बहू कहकर पुकारते थे, और सागर को सागर बहू। सागर बोली, कौन दीदी? भला तुम क्यों नाइन होने लगी? वह तो गोरी है। अरे मर,
मैं क्या उससे भी काली हूँ? सौत ऐसी ही होती है। अभी 14 वर्ष की है ना तू? 14 वर्ष से क्या हुआ? तुम तो 17 की हो। तुमसे अधिक मेरा रूप भी है और यौवन भी। रूप और यौवन को बाप के घर बैठकर चाटना। मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या बात दीदी? बात क्या कहूँ? तूने तो द्वार ही नहीं खोला, संध्या से ही द्वार बंद करके बैठ गई। मैं छिपकर संदेश खा रही थी। क्या तुम नहीं खाती? खा खा। मैं पूछती थी एक और बढ़ोतरी हुई है क्या? और एक क्या? पति? अरे नहीं, ऐसा भी क्या कभी होता है? होता तो भला होता ही है। अरे ऐसी बात जुबान पर भी न लाना। मैं पूछ रही हूँ, एक और बहू आई है क्या? कौन बहू? किसकी बहू? वही बहू, मैं जानती हूँ। मैंने तो नहीं सुना। अरे वह कुल्टा, मैंने वह भी न सुना। हमारी एक कुल्टा सौत है, सुना है कि नहीं तूने? नहीं तो? अरे वह जो पहला विवाह हुआ था। परंतु वह तो ब्राह्मण की लड़की है। ब्राह्मण होती तो उसके साथ गृहस्थी न चलती। अगर पति तुम्हें विदा करके मेरे साथ गृहस्थी चलाए तो क्या तुम उल्टा हो जाओगी? तू मुझे गाली दे रही है? तो तुम किसी को गाली क्यों देती हो? अच्छा, मैं जाकर ठकुराइन जी से कहती हूँ, तू बड़े आदमी की लड़की है इसीलिए मुझसे मनमानी करती है। यह कहकर नयनतारा लौट गई। सागर बोली, दीदी लौट आओ, द्वार खोलती हूँ। नयनतारा बहुत क्रुद्ध थी, परंतु यह देखने के लिए कि सागर ने कितने संदेश खाए हैं लौट पड़ी। वह कोठरी में प्रवेश कर प्रफुल्ल को देखी और बोली, यह कौन है री? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल कौन? उल्टा बहू। अरे ये तो बड़ी सुंदरी है, परंतु तुमसे अधिक नहीं। चुप, तंग न कर। हाँ, तुझसे अधिक वास्तव में नहीं। एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर गृहस्वामी भोजन करने आए। गृहिणी भोजन कराने बैठी। गृहस्वामी ने पूछा, वह उल्टा बहू गई क्या? गृहिणी बोली, रात को कहाँ जाती? क्या रात को मैं अपनी अतिथि बहू को भगा देती? अतिथि को अतिथिशाला में जाना चाहिए। मैंने कह दिया, मैं न भगा सकूंगी। भगाना हो तो तुम ही भगाओ, परंतु वह बहुत सुंदर है। सुंदर भी उल्टा ही होती है। खैर, नहीं भगा दूंगा। ब्रज को बुलाओ तो। एक नौकरानी ब्रजेश्वर को बुलाकर लाई। युवक सुंदर था। वह पिता के पास विनीत भाव से आया। हरिवल्लभ बोले, तुम्हारी 3 शादियां हुई हैं, जानते हो? प्रथम विवाह एक छोटी जाति की लड़की से हुआ था। वह आज फिर आई है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा उसे झाड़ू मारकर बाहर कर दो, परंतु औरतें औरतों पर हाथ नहीं उठा सकती। यह तुम्हारा काम है, और कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तुम रात को उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल देना, नहीं तो मुझे चैन न पड़ेगा। गृहिणी बोली, नहीं बेटा, स्त्री पर हाथ न उठाना। पिता की बात माननी पड़ती है तो क्या माँ की बात न सुनेगा? खैर जो हो, भली तरह विदा करना। ब्रज पिता से बोले, जो आ गया, और माँ से अच्छा कहकर खड़ा रहा। तभी गृहिणी ने पति से पूछा, तुम जो बहू को निकाल रहे हो तो वो खाएगी क्या? जो चाहे करे, चोरी डकैती भीख मांगे, मुझे उससे क्या? गृहिणी ब्रजेश्वर से बोली, सुना तूने? बहू से यह बात भी कह देना, उसने पूछा है। इससे तुम्हारे पिता की नाक रह जाएगी। ब्रजेश्वर वहां से ब्रह्म ठकुरानी के पास पहुंचा। वह माला जाप कर रही थी। ब्रजेश्वर बोला, दादी क्या है भाई? आज एक नई खबर है। नई खबर? सागर ने मेरा चरखा तोड़ दिया। वह अभी बच्ची है, तोड़ने दो। उसे चरखा काटने का शौक तो हुआ। यह नहीं, मैं कहता हूँ आज। सागर से कुछ न कहना, तुम सुखी रहो। मुझे चरखे की क्या कमी है? तुम मेरी बात भी सुनोगे या अपनी ही कहती रहोगी? मैं बूढ़ी हूँ, कब तक जीवित रहूंगी। खैर जाने दो, मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे सब चरखे तोड़ दूंगा। क्या? तो चरखों की बात नहीं है क्या? नहीं, मेरी 2 ब्राह्मणी है, जानती हो ना? ब्राह्मणी? जैसी नयन बहू वैसे ही सागर बहू। और कहानी मैं कहाँ से कहूँ? अरे कहानी रहने दो। तुमने तो कह दिया रहने दो, पर वे कहाँ छोड़ती है। एक कबूतर कबूतरी की कहानी जानते हो? लो कहानी सुनो। एक पेड़ पर एक कबूतर कबूतरी रहते थे। दादी क्या कहती हो तुम? मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात क्या है? तुम कहानी सुनने आए हो ना? तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं। ब्रजेश्वर ने सोचा, बूढ़ी दादी को पता नहीं कब प्रभु की प्राप्ति होगी। वह बोला, अरे मेरी 2 ब्रह्माणी और एक बागदिन। आज बागदिन यहाँ आई है। राम राम, बागदिन क्यों? वह तो ब्राह्मण की लड़की है। आई है ना वह? हाँ हाँ, आई क्यों नहीं? कहाँ है वह? मैं उससे भेंट करूंगा। भेंट कराकर मैं तुम्हारे माँ बाप की बुरी क्यों बनूं? तुम कबूतर कबूतरी की कहानी सुनो। भेंट की बात नहीं है। माँ बाप ने मुझे उसे भगा देने के लिए कहा है। भेंट किए बिना उसे कैसे भगाऊंगा? इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई मैं बुढ़िया कृष्ण का जाप करती हूँ। कहानी सुननी हो तो कहो, बता सकती हूँ। मैं न बागदिन को जानती हूँ न ब्राह्मणी को। हाय हाय, तुम्हें कब डाकू उठा के ले जाएंगे पता नहीं। ऐसी बात ना कर,
डाकू बड़े भयानक होते हैं, भेंट करेगा? तो क्या मैं तुम्हारी माला देखने आया हूँ? तो सागर बहू के पास जा, सौत सौत से मिलने देगी? जा, सागर ने तुझे बुलाया है, कोठरी में बैठी है, ऐसी लड़कियां बहुत नहीं हैं। ब्रजेश्वर ब्रह्म ठाकुरानी के यहाँ से सीधा सागर के ऊपर वाले कमरे में गया। वहां सागर के स्थान पर प्रफुल्ल बैठी थी। ब्रज ने अनुमान से समझा कि यह वही स्त्री है। ब्रज संकट में पड़ गया। दोनों का एक स्त्री पुरुष से ऊपर अर्धांग का संबंध था। यह सभी संबंधों से घनिष्ठतर होता है। उन्होंने एक दूसरे को कभी न देखा था। अब बातें कैसे शुरू हो, पहले कौन बोले, और जब उनमें से एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकालने और दूसरा धक्का खाने के लिए आया है। पहले दोनों में से किसी ने कुछ न कहा। अंत में प्रफुल्ल ने तनिक मुस्कुराकर ब्रजेश्वर के चरणों पर प्रणाम किया। ब्रजेश्वर ने प्रणाम स्वीकार कर प्रफुल्ल की बांह पकड़कर उसे ऊपर बिठा लिया और पलंग पर बैठकर स्वयं उसके निकट बैठ गया। प्रफुल्ल के मुख का घूंघट बैठते समय हट गया। ब्रजेश्वर ने देखा, वह रो रही थी। ब्रजेश्वर ने बिना कुछ समझे बूझे ही प्यार से प्रफुल्ल का मुख चूम लिया। तभी द्वार के अंदर एक और मुख दिखाई दिया। मुख हंस रहा था। ब्रजेश्वर ने उधर घूमकर देखा, वह सागर थी। सागर ने स्वामी को एक ताला और एक चाबी दिखाई। सागर पति से अधिक बातें न करती थी। ब्रज कुछ समझे नहीं। सागर द्वार खींचकर ताला लगाकर भाग गई। ब्रजेश्वर बोले, सागर क्या करती हो? परंतु वह जा चुकी थी। वह ब्रह्म ठाकुरानी के घर पहुंच चुकी थी। ब्रह्म ठाकुरानी ने पूछा, क्या हुआ सागर बहू, तुम आज यहाँ क्यों सोने आई हो? सागर चुप रही। तुम्हें ब्रज ने भगा दिया क्या? न भगाते तो तुम्हारे पास क्यों आती? आज मैं यहीं सोऊंगी। अच्छा सो, अभी वह खुद तुझे बुलाएगा। तेरे दादा भी इसी तरह मुझे भगा दिया करते थे, फिर तुरंत बुलाने आते थे। मैं क्रोध में नहीं जाती थी, फिर रह भी नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ कि दादी एक कहानी कहो। कौन सी कहूँ? कबूतर कबूतरी की? अकेले सुनेगी? वह नई बहू कहाँ है, उसे भी बुला ला, दोनों सुनना। वह पता नहीं कहाँ है, मैं उसे खोजने कहाँ जाऊंगी, मैं अकेले ही सुनूंगी। ब्रह्म ठाकुरानी कहने लगी। सागर सो गई। ठाकुरानी कुछ देर कहानी कहती रही, फिर सागर के सो जाने पर वह भी सो गई। सवेरे सागर ने ताला खोला। ताला खोलकर वह चुपचाप फिर ठाकुरानी का टूटा चरखा लेकर बुढ़िया के कान के पास चलाने लगी। ताला खुलने का स्वर सुनकर प्रफुल्ल उठकर खड़ी हो गई। बोली, सागर ताला खोल गई है, अब मैं जाती हूँ। स्त्री न समझो तो दासी समझकर ही याद रखना। अभी मत जाना, मैं एक बार पिताजी से बातें तो कर लूँ। क्या वह अपनी राय बदल देंगे? न बदले, मुझे अपना कर्तव्य करना ही होगा। अकारण तुम्हारा त्याग करना मुझे पाप लगता है। तुमने तो मेरा त्याग नहीं किया, तुमने तो ग्रहण किया है, मुझे अपनी शैया पर स्थान दिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ दुखिया के लिए अपने पिता से विवाद न करना, मुझे इससे सुख प्राप्त न होगा। फिर भी तुम्हारे भरण पोषण का प्रबंध तो उन्हें करना ही चाहिए। जब उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं उनसे भिक्षा भी न लूँगी। तुम्हारा निजी कुछ हो तो मैं ले सकती हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, केवल यह अंगूठी है, इसे ले जाओ और इसे बेचकर अपना काम चलाना। मैं कुछ कमाने की चेष्टा करूंगा। मैं तुम्हारे भरण पोषण का वचन देता हूँ। ब्रजेश्वर ने अंगूठी प्रफुल्ल को दे दी। प्रफुल्ल ने अंगूठी पहनकर पूछा, यदि तुम मुझे भूल गए तब? मैं अन्य सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आज के बाद यदि पहचान न सके तो? यह मुख मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं यह अंगूठी बेचूंगी नहीं, भूखी मरती रहूंगी तब भी नहीं। जब तुम मुझे न पहचानोगे तब तुम्हें यह अंगूठी दिखाऊंगी। इस पर क्या लिखा है? मेरा नाम। दोनों रोते रोते एक दूसरे से विदा हुए। नीचे आने पर प्रफुल्ल की भेंट सागर और नयन से हुई। नयन तारा बोली, दीदी रात को कहाँ सोई? तीर्थ करके क्या कोई मुंह से कहता फिरता है? तुम्हारा मतलब? सागर बोली, समझी नहीं? कल यह मुझे भगाकर लक्ष्मी बन बैठी, और देखती हो उन्होंने इन्हें उपहार में अंगूठी भी दी है। अंगूठी देखकर नयन डाह से जल उठी। वह बोली, दीदी ससुर ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जानती हो? प्रफुल्ल ब्रजेश्वर से आदर पाकर यह बात भूल ही गई थी। उसने पूछा, किस प्रश्न का उत्तर? तुमने पूछा था ना, तुम कैसे खाओगी? उन्होंने कहा कि चोरी डकैती करके खाने को कह दो, देखा जाएगा, कहकर प्रफुल्ल विदा हुई। बिना किसी से बात किए प्रफुल्ल चल दी। सागर द्वार तक उसके पीछे पीछे गई। द्वार पर प्रफुल्ल ने कहा, आज जा रही हूँ बहन, अब इस घर में पैर न रखूंगी। तुम जब अपने पिता के यहाँ जाओगी तो तुमसे वहीं आकर भेंट करूंगी। तुम मेरे पिता का घर जानती हो? जान लूंगी। तुम वहां आओगी? मुझे अब लज्जा किसकी है? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने को खड़ी है। बगीचे के बाहर प्रफुल्ल की माँ खड़ी थी। प्रफुल्ल उनके पास चली गई। प्रफुल्ल और उसकी माँ अपने घर लौट गई।
प्रफुल्ल की माँ को बड़ा कष्ट हुआ। उसे ज्वर आ गया। औषधि का उचित प्रबंध न होने से ज्वर बढ़ता ही गया। फिर भी दोनों समय स्नान चलता रहा। कभी मिल जाने पर कुछ रूखा सूखा खा लिया। अंत में उसने खाट पकड़ लिया। ज्वर ने भयानक रूप धारण कर लिया और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पड़ोस के उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने उनकी बदनामी की थी, उनका दाह संस्कार किया। अब प्रफुल्ल अकेली रह गई। लोगों ने कहा, तुम्हें अपनी माँ का श्राद्ध करना होगा। प्रफुल्ल बोली, इच्छा तो है, परंतु रुपया नहीं। मोहल्ले वाले बोले, तुम उसकी चिंता न करो, हम सब कर लेंगे। श्राद्ध की तैयारी हुई। एक पड़ोसी बोला, सोच रहा हूं कि श्राद्ध में तुम्हारे ससुर को भी बुलाया जाए। कौन बुलाने जाएगा? एक दो प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें बुलाने को अग्रसर हुए। प्रफुल्ल बोली, तुम ही लोगों ने तो झूठी बात कहकर मेरा घर छुड़वाया था, अब तुम ही लोग उन्हें बुलाने जाओगे? आखिर क्या मोह लेकर तुम उन्हें बुलाने जाओगे? वे बोले, अब सब भूल जाओ, हम लोग सब ठीक कर देंगे। अब तुम अनाथ हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है। प्रफुल्ल उन्मत्त हो गई। वे दोनों हरिबल्लभ को निमंत्रण देने गए। हरिबल्लभ बोले, क्यों ठाकुर, तुम ही लोगों ने तो समधिन को जातिच्युत किया था, अब तुम ही मुझे बुलाने आए हो? आप भी क्या बातें करते हैं? अरे पड़ोसियों में तो ऐसा झगड़ा चलता ही रहता है, उस बात में कोई तथ्य न था। हरिबल्लभ ने सोचा, यह सब धोखा है। इन लोगों ने उस लड़की से रुपया खाया है, परंतु उसने रुपया पाया कहाँ से? हरिबल्लभ ने निमंत्रण की बात पर ध्यान नहीं दिया। उनका हृदय प्रफुल्ल की ओर और भी कठोर हो गया। पड़ोसी हार कर लौट आए। प्रफुल्ल ने यथारीति श्राद्ध करके पड़ोसियों की सहायता से ब्राह्मणों का भोजन का प्रबंध किया। ब्रजेश्वर ने यह सुनकर सोचा, एक रात के लिए छिपकर वहां जाया जाए और प्रफुल्ल को देखकर रातों रात लौट आए। फूलमणि नाइन का घर प्रफुल्ल के घर के पास ही था। माँ की मृत्यु के बाद फूलमणि से प्रफुल्ल ने अपने घर में सोने को कहा था। फूलमणि विधवा थी। उस पर प्रफुल्ल की माँ के उपकार भी थे। फूलमणि ने प्रफुल्ल का कहना स्वीकार कर लिया। प्रफुल्ल की माँ के मरने के दिन से ही फूलमणि रात को प्रफुल्ल के पास सोने लगी। फूलमणि के चाल चलन को प्रफुल्ल नहीं जानती थी। फूलमणि प्रफुल्ल से 10 वर्ष बड़ी थी। वह देखने सुनने में बुरी न थी, परंतु कपड़े लत्ते जरा चटक मटक पहनती थी। निम्न श्रेणी की स्त्री, दूसरी बाल विधवा, सो चरित्र शुद्ध नहीं रख सकी। प्राण चौधरी गांव के जमींदार थे। उनका कारिंदा दुर्लभ चक्रवर्ती गांव में कचहरी करता था। फूलमणि पर उसकी विशेष कृपा थी। यह सब प्रफुल्ल ने न सुना हो सो बात नहीं, परंतु कौन अपना घर द्वार छोड़कर उसके पास आकर सोता? प्रफुल्ल ने सोचा, वह अच्छी हो या बुरी, मैं बुरी तो नहीं हूं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। श्राद्ध के दूसरे दिन फूलमणि कुछ देर से आ रही थी। रास्ते में एक आम की बगिया थी। फूलमणि ने पेड़ के नीचे एक पुरुष खड़ा देखा। वह दुर्लभ था। चक्रवर्ती महाशय ने फूलमणि से पूछा, क्यों, आज कैसा रहेगा? हाँ, आज ही ठीक है। तुम 2 प्रहर रात्रि गए पालकी लेकर आना। द्वार पर सीधे दस्तक देना, मैं द्वार खोलूंगी, परंतु देखना गोलमाल न होने पाए। तुम डरो मत, वह शोर तो नहीं करेगी। मैं धीरे से द्वार खोल दूंगी, उसके सोते ही मैं उसका मुंह कपड़े से बांध दूंगी, फिर कैसे चिल्लाएगी? इस प्रकार ले जाने से कितने दिन रहेगी? एक बार ले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसका कोई नहीं है, जिसको अन्न के भी लाले पड़े हैं, वह खाने को पाएगी, कपड़ा पाएगी, रुपया पाएगी, सुहाग पाएगी, रहेगी क्यों नहीं? यह जिम्मा मेरा रहा, मुझे रुपये और गहने मिलने चाहिए। दुर्लभ हाँ कह के चला गया। फूलमणि प्रफुल्ल के यहाँ गई। प्रफुल्ल को इस सर्वनाश की खबर भी न थी। वह अपनी माँ के विषय में सोचती सोचती सो गई। 2 प्रहर गए। दुर्लभ ने द्वार पर दस्तक दी। फूलमणि ने द्वार खोल दिया। दुर्लभ ने प्रफुल्ल का मुंह बांधकर उसे पालकी में डाल लिया। कहार पालकी उठाकर प्राण बाबू के विहार मंदिर की ओर चल पड़े। आधे घंटे पश्चात ब्रजेश्वर वहां प्रफुल्ल को खोजते खोजते पहुंचा। वह सबसे छिपकर रात में आया था। उसे वहां कोई न मिला। लाचार होकर वह लौट गया। प्रफुल्ल की पालकी के कहार डाकुओं के भय से चुप थे। शोरगुल के भय से पालकी के साथ अधिक लोग न थे, केवल दुर्लभ और फूलमणि ही थे। मार्ग में बड़ा भारी जंगल था। कहारों को सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। कहारों को लगा मानो साक्षात यम चले आ रहे हों। एक बोला, मुझे संदेह है कि ये दोनों डाकू हैं। दूसरा बोला, रात में क्या भले आदमी घूमते हैं? आदमी बलवान मालूम होते हैं। उनके हाथों में शायद लाठियां भी हैं। चक्रवर्ती महाशय क्या करते? पांव नहीं उठते थे। डाकुओं के हाथों तो आज जान गई ही समझो। चक्रवर्ती बोला, वही तो, मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ। उन दोनों व्यक्तियों ने आवाज दी, कौन है रे? कहार पालकी छोड़कर बाप रे कहकर जंगल में भागे। दुर्लभ चक्रवर्ती भी भागा। फूलमणि बोली,
मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? वह चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी। जिन 2 व्यक्तियों से डरकर या भागे थे, वे दिनाजपुर की कचहरी में नौकरी की खोज में जा रहे थे। सवेरा निकट देखकर वे चल पड़े थे। कहारों को भागते देख वे खूब हंसे और फिर अपने रास्ते पर चल गए। परंतु कहारों और चक्रवर्ती महाशय या फूलमणि ने फिर मुड़कर नहीं देखा। प्रफुल्ल ने पहले ही अपने हाथ मुंह खोल दिए थे। प्रफुल्ल कुछ देर हतबुद्धि सी रही। फिर उसने सोचा, बिना साहस के काम न चलेगा। उसने धीरे धीरे पालकी का द्वार खोला। उसने देखा 2 आदमी आ रहे हैं। फिर वे दोनों चले गए। तब प्रफुल्ल बाहर निकली। उसने देखा वहां कोई न था। प्रफुल्ल ने सोचा उसे चुरा कर ले जाने वाले वहां फिर जरूर लौटेंगे, इसलिए वह जंगल में छिप गई। सवेरा होने पर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वह जंगल में घुसी और कुछ ही देर में सवेरा हो गया। सवेरा होने पर प्रफुल्ल जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा एक पगडंडी थी। प्रफुल्ल पगडंडी पर चल पड़ी। पगडंडी पर प्रफुल्ल काफी दूर निकल गई, परंतु ग्राम का कोई चिन्ह न मिला। फिर पगडंडी भी लुप्त हो गई। आगे रास्ता नहीं था। चलते चलते प्रफुल्ल ने देखा कि घोर जंगल में एक खंडहर था। प्रफुल्ल ने ईंटों के ढेर पर चढ़कर देखा, वहां 2 कोठरियां भी थी। उसने सोचा शायद वहां कोई मनुष्य हो। प्रफुल्ल ने खंडहर में प्रवेश किया तो द्वार खुला था। प्रफुल्ल ने किसी वृद्ध के कराहने का शब्द सुना। प्रफुल्ल उनके पास गई। वृद्ध के होठ सूखे थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थी। वृद्ध ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? क्या कोई देवी हो? मृत्यु के समय मेरा उद्धार करने आई हो? प्रफुल्ल बोली, मैं अनाथ हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकली हूँ। देखती हूँ तुम भी अनाथ हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ? बहुत सहायता कर सकती हो बेटी। मुरली वाले की जय हो। थोड़ा पानी पिला दो बेटी। प्रफुल्ल ने थोड़ा पानी लाकर वृद्ध को पिलाया। पानी पीकर वृद्ध कुछ स्वस्थ हुआ। प्रफुल्ल को जंगल में वृद्ध को देखकर बहुत कौतूहल हुआ। वह अधिक बोल नहीं सकता था, इसलिए वह उसका परिचय न पा सकी। फिर भी वृद्ध ने कुछ बताया कि वह वृद्ध वैष्णव था और अन्य उसका कोई नहीं था। एक वैष्णवी थी जो उसे मरता देख उसका सब कुछ लेकर चंपत हो गई थी। उसने प्रफुल्ल से प्रार्थना की, मुझे मरने पर घसीट कर समाधि में डाल देना। प्रफुल्ल ने स्वीकार कर लिया। तब वृद्ध बोला, यहाँ मेरा कुछ रुपया गड़ा है। उसे वैष्णवी नहीं जानती थी, जानती तो उसे भी लेकर चंपत हो जाती। यह रुपया यदि बिना किसी को दिए मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा यहीं मंडराती रहेगी और मेरी मुक्ति न हो सकेगी। यह रुपया वैष्णवी को ही देता, परंतु वह दुष्ट स्त्री भाग गई। अब वह तुम्हें दिए जाता हूँ। बिछावन के नीचे एक तख्ता है, उसे उठाना। उसके नीचे एक सुरंग मिलेगी। सीढ़ी से नीचे उतरना, डरना नहीं, रोशनी लेकर जाना। नीचे एक कोठरी है, उसकी खिड़की में तुम्हें रुपया मिलेगा। प्रफुल्ल वृद्ध की सेवा करती रही। वृद्ध बोला, गौशाला में एक गाय है, दूध दूह सको तो दूध लाओ। प्रफुल्ल ने वही किया जो वृद्ध ने उससे कहा। तीसरे प्रहर वृद्ध का प्राणांत हो गया। प्रफुल्ल ने उसे ले जाकर समाधि में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर पास के कुएं पर स्नान कर आधी धोती पहनी, आधी सुखा ली। तब वह फरसा कुदाल लेकर वृद्ध के रुपये की खोज में चली। वृद्ध उसे रुपया दे गया था, इसलिए उसे लेने में कोई दोष नहीं था। प्रफुल्ल ने तख्ता उठाया, उसके नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। प्रफुल्ल ने देखा, उसमें उतरने की सीढ़ी थी। प्रफुल्ल को चकमक, सलाई इत्यादि सब कुछ मिल गया। वह गौशाला से कुछ फूस ले आई और उसे जलाकर सीढ़ियों से उतरने लगी। फरसा कुदाल उसने पहले से ही नीचे फेंक दिए थे। नीचे एक कोठरी थी, उसने फूस जलाया। कोठरी में प्रकाश हो गया। प्रफुल्ल बताए हुए स्थान पर खोदने लगी। खोदते खोदते ठन की आवाज हुई। प्रफुल्ल को वहां पर्याप्त धन मिला। धन के घड़ों को अच्छी तरह गाड़कर वह बाहर आकर सो गई। पुलाव के बिछावन पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। डाकुओं के भय से फूलमणि दौड़ती हुई दुर्लभ के पीछे पीछे भागी थी, परंतु दुर्लभ को अपने प्राणों की पड़ी थी। वह फूलमणि की क्या चिंता करता। फूलमणि जितना चिल्लाती उतना ही दुर्लभ और तेज भागता जाता था। कांटों के जंगल में दुर्लभ दौड़ा तो उसकी धोती ढीली हो गई और एक पैर कीचड़ में फंस गया। फूलमणि चिल्लाई, अरे नीच, एक स्त्री को जंगल में लाया और अब डाकुओं को सौंप कर भाग रहा है। यह सुनकर दुर्लभ और जोर से भागा। हार कर फूलमणि रोने लगी और दुर्लभ को गालियां देने लगी। कुछ देर में फूलमणि ने देखा, वहां न तो डाकू थे और न ही दुर्लभ। कुछ देर सोचकर वह जंगल से बाहर निकल आई। पालकी खाली थी। वहां किसी को न पाकर वह घर की ओर चल पड़ी। दिन निकलने पर वह घर पहुंची। फूलमणि चुपचाप द्वार बंद करके सो रही थी। उसकी बहन ने आकर उसे जगाया और पूछा, क्यों री, तू अभी आई है क्या? क्यों, मैं कहाँ गई थी? जाएगी कहाँ? ब्राह्मण के घर गई थी। इतनी देर को लौटी है, यह मैं पूछ रही हूँ।
तू तो अंधी है, सवेरे तेरे सामने यहाँ आकर सोई, तूने देखा नहीं क्या? मैं सवेरे से 3 बार ब्राह्मण के घर जाकर आई हूँ, वहां कोई न मिला। बता प्रफुल्ल कहाँ है? चुप दीदी चुप, यह सब बात मत पूछ। क्यों, क्या हुआ? हमें ब्राह्मण देवताओं के कर्मों से क्या मतलब? यह क्या कह रही है तू? किसी से कहना मत, कल उसकी माँ आकर उसे ले गई। है? माँ आकर उसे ले गई? फूलमणि ने एक कहानी गढ़ी कि प्रफुल्ल के बिछावन पर उसने उसकी माँ को देखा, फिर कमरे में एक आंधी उठी, फिर वहां कोई न दिखाई दिया। उसने अपनी बहन से मना किया कि यह सब वो किसी से न कहे। उधर सवेरे उठकर प्रफुल्ल ने सोचा कि अब वह कहाँ जाए। सोचा घर लौट जाए, परंतु वहां से फिर डाकू उसे उठा ले जाएंगे और वह धन कैसे ले जाए? लोगों में उठवा कर ले गई बात तो फैलेगी ही। बहुत कुछ सोचकर प्रफुल्ल ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसके लिए दुर्गापुर और जंगल में कोई अंतर न था। यह निश्चय कर प्रफुल्ल घर के काम में जुट गई। घर में झाड़ू लगाई, फिर रसोई बनाने का प्रबंध करने लगी। परंतु बनाए क्या? हांडी में चावल दाल कुछ भी न था। प्रफुल्ल एक मोहर लेकर बाजार की खोज में निकली। प्रफुल्ल बड़ी साहसी लड़की थी। वह एक पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण राम नामी ओढ़े था। उसके मस्तक पर तिलक था। वह प्रफुल्ल को देखकर बोला, कहाँ जाओगी माँ? मैं बाजार जाऊंगी। इधर बाजार का मार्ग कहाँ है? तब फिर किधर है? तुम कहाँ से आ रही हो? इसी जंगल से। इस जंगल में तुम्हारा घर है? हाँ। फिर तुम बाजार का रास्ता नहीं जानती? मैं नई आई हूँ। इस जंगल में तो स्वयं कोई नहीं आता, तुम कैसे आई? आप मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। बाजार जाने में 1 प्रहर लगेगा, तुम अकेले न जा पाओगी। चोर डाकुओं का भय रहता है। तुम्हारा और कौन है? कोई नहीं। ब्राह्मण कुछ देर प्रफुल्ल का मुख देखता बोला, तुम अकेली बाजार मत जाओ, विपत्ति में पड़ोगी। यहाँ मेरी एक दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहां से चावल दाल खरीद लो। प्रफुल्ल बोली, ठीक है, परंतु आप तो पंडित मालूम देते हैं। पंडित अनेक प्रकार के होते हैं, तुम मेरे साथ आओ माँ। ब्राह्मण प्रफुल्ल को अपने साथ घने जंगल में ले गया। प्रफुल्ल डरी। तभी सामने एक कुटी दिखाई दी। कुटी का ताला बंद था। ब्राह्मण ने ताला खोला। प्रफुल्ल ने देखा दुकान नहीं थी, फिर भी हांडी पर चावल दाल नून तेल सब थे। ब्राह्मण बोला, तुम जितना ले जा सको ले जाओ। प्रफुल्ल आवश्यकता अनुसार लेकर बोली, इनका दाम कितना हुआ? 1 आना। 1 आना तो मेरे पास नहीं है। रुपया है? लाओ, बाकी मैं पैसे वापस कर दूंगा। मेरे पास रुपया भी नहीं है। तब बाजार क्या लेकर जा रही थी? एक मोहर है, देखूं? प्रफुल्ल ने मोहर दिखाई। ब्राह्मण ने देखकर लौटा दी। वह बोला, मोहर भुनाने लायक मेरे पास पैसे नहीं है। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलो, मुझे वहीं पैसे दे देना। मेरे घर में भी पैसा नहीं है। तो सभी मोहरे हैं? खैर चलो घर देखाऊं, जब पैसा होगा तब दे देना, मैं जाकर ले आऊंगा। सभी मोहरे हैं, यह बात प्रफुल्ल को भली न लगी। उसने समझा कि यह चतुर ब्राह्मण समझ गया है कि उसके पास बहुत सी मोहरे हैं, इसीलिए उसका घर देखना चाहता है। प्रफुल्ल सब चीजें वहीं रखकर बोली, मुझे बाजार जाना ही होगा, कुछ कपड़ों की भी आवश्यकता है। ब्राह्मण हंसकर बोला, माँ सोचती हो तुम्हारा घर देखकर मैं तुम्हारी मोहरे चुरा लूंगा? क्या बाजार जाकर मुझसे बच पाओगी? मैं पीछा न छोड़ूंगा तो क्या करोगी? प्रफुल्ल कांपने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे साथ छल न करूंगा। मैं डाकुओं का सरदार हूँ। मेरा नाम भवानी पाठक है। यह सुनकर प्रफुल्ल को काट मार गया। भवानी पाठक का नाम उसने दुर्गापुर में सुना था। वह विख्यात डाकू था। उसके भय से सारी वीरेंद्र भूमि कांपती थी। प्रफुल्ल कुछ न बोली। भवानी बोला, विश्वास न हो तो देखो। यह कहकर वह एक नगाड़ा लाया और उस पर चोटें की। एक क्षण में लगभग 50 जवान वहां आ गए। वे बोले, क्या आ गया है सरदार? भवानी बोला, इस लड़की को पहचान लो, इसको मैंने माँ कहा है। तुम सब भी इसे माँ कहना और माँ की तरह ही मानना, इसका कोई अनिष्ट न हो। बस जाओ। यह सुनते ही डाकुओं का दल लुप्त हो गया। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ न सकी अब उसकी शरण के अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी नहीं है। वह बोली, चलिए आपको अपना घर दिखा दूं। वह सामग्री उठाकर आगे आगे चली। उसके पीछे पीछे भवानी पाठक चले। उस टूटे घर में पहुंचकर प्रफुल्ल ने बोझा उतारा और भवानी पाठक को सादर बिठाया। भवानी पाठक बोले, इसी टूटे घर में तुम्हें मोहरे मिली थी? जी हाँ। कितनी मोहरे मिली? बहुत। ठीक से बताओ कितनी? मुझे धोखा दोगी तो हमारे आदमी यहाँ आकर सब खोद लेंगे। 20 घड़े। यह धन लेकर तुम क्या करोगी? अपने घर ले जाऊंगी। इन्हें तुम रख सकोगी?
यदि आपकी सहायता पाऊं तो। इस वन पर मेरा अधिकार है, इसके बाहर मेरी शक्ति नहीं है। इन्हें इस वन के बाहर ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊंगा। तब मैं इसी जंगल में ही रहूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? करूंगा, परंतु इतना धन तुम करोगे क्या? लोग धन लेकर क्या करते हैं? भोग करते हैं। मैं भी भोग करूंगी। भवानी ठाकुर सुनकर हंस पड़े। प्रफुल्ल लज्जित हो गई। भवानी बोले, माँ, बच्चों जैसी तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं, फिर तुम किसके साथ भोग करोगी? अकेले क्या ऐश्वर्य भोगा जाता है? प्रफुल्ल ने सिर झुका लिया। भवानी बोले, सुनो, कुछ लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं, कुछ पुण्य संचय करते हैं और कुछ नरक का रास्ता बनाते हैं। तुम भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा कोई है नहीं। या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या नर्क का मार्ग बना सकती हो। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? प्रफुल्ल बोली, ये बातें तो डाकुओं के सरदार जैसी नहीं है। नहीं, मैं केवल डाकुओं का सरदार ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हें माँ कहा है। इस समय तुम्हारा जिसमें लाभ होगा मैं वही कहूँगा। धन भोग तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अकेली हो। ऐसी दशा में धन से तुम खूब पाप या पुण्य कर सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो यह मैं सुनना चाहता हूँ। यदि कहूँ कि पाप करूँगी, तब मैं अपने आदमियों द्वारा यह धन तुम्हारे साथ इस जंगल के बाहर भेज दूंगा। वन में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी पाप इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण यहाँ से विदा करने को बाध्य हो जाऊंगा। इस धन को मैं अपना नहीं समझता। मेरे साथ यदि आप मेरा धन भेज देंगे तो इसमें मेरी क्या हानि होगी? तुम रख पाओगी इसे? तुम युवती हो, रूपवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो तुम। पाप की लालसा पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही धन समाप्त हो जाएगा। धन कितना ही क्यों न रहे, समाप्त होने में देर न लगता है। उसके बाद क्या? नर्क का रास्ता साफ हो जाएगा, लालसा रहेगी और उसकी तुष्टि का साधन न रहेगा। यही नर्क का रास्ता है। पुण्य संचय करोगी? बाबा, मैं गृहस्थ की लड़की हूँ, पाप को पहचानती भी नहीं। मैं क्यों पाप करने जाऊंगी? मैं कंगाल हूँ। मुझे रोटी कपड़े के अलावा और कुछ न चाहिए। मुझे धन भी न चाहिए। यह सब धन तुम ले लो। मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न का प्रबंध कर देना, बस। भवानी प्रसन्न होकर बोले, नहीं, यह धन तुम्हारा ही है, मैं इसे नहीं लूंगा। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित हुई। भवानी बोले, सोचती होगी करता तो डकैती और लूटपाट है, फिर मेरे साथ कपट क्यों? खैर, कारण अभी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यदि तुमने पापाचरण करना चाहा तो मैं यह धन अभी लूट सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक बार फिर पूछता हूँ, यह धन लेकर तुम क्या करोगी? मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष हैं। आप मुझे परामर्श दीजिए, मैं इस धन का क्या करूँ? शिक्षा देने में 5-7 वर्ष लगेंगे। यदि चाहोगी तो मैं सिखा दूंगा। इस बीच तुम्हें यह धन नहीं छूना होगा। तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट न होगा। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परंतु मैं जो कहूँगा बिना वाद विवाद मानना होगा। कहो, स्वीकार है? रहूंगी कहाँ? यही इस घर की कुछ और मरम्मत करवा दूंगा। यहाँ अकेले ही रहना होगा? नहीं, मैं 2 स्त्रियों को और भेज दूंगा। वे तुम्हारे पास रहेंगी। उनसे डरना मत। इस जंगल का मालिक मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हारा कोई भी अनिष्ट न होगा। आपकी शिक्षा कैसी होगी? तुम पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं, तो पहले पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। प्रफुल्ल राजी हो गई। उस जंगल में एक सहायक पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वहां से विदा होकर भवानी ठाकुर ने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भवानी ने पूछा, रंगराज, तुम यहाँ क्यों आए? आपको ढूंढने। आप यहाँ कैसे आए? इतने दिनों से जो खोजता था वह आज पा गया। राजा? नहीं, रानी। राज रानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं रही। अंग्रेजी राज्य कायम हो गया है। सुना है कलकत्ते में हेस्टिंग साहब अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। मैं क्या खोजता था तुम्हें मालूम है? वह पा गए। वह पाने योग्य वस्तु नहीं है, स्वयं बनाना होगा। ईश्वर लोहा बनाते हैं, मनुष्य तलवार गढ़ लेता है। अब 5-7 वर्ष गढ़ना पड़ेगा। इस घर में मेरे सिवा कोई और पुरुष न आए। लड़की युवती है और सुंदर है। जो आ गया। जागीरदार के आदमियों ने रंजनपुर लूट लिया है, उसी के लिए मैं आपको खोज रहा था। चलो, हम जागीरदार को लूटकर उसका धन गांव वालों को लौटा दें। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास 2 स्त्रियां भेज दी, एक कहीं आने जाने के लिए और एक प्रफुल्ल के पास रहने के लिए। दोनों ने प्रफुल्ल को प्रणाम किया। प्रफुल्ल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक दूसरे की ओर संकेत करके बोली, यह कुछ बहरी है, इसे गोबरा की माँ कहते हैं।
गोबरा की माँ, तुम्हारे कितने लड़के हैं? मैं लड़ाकी नहीं हूँ, सब लोग झूठ ही मुझे लड़ाकी कहते हैं। अरे अच्छा, तुम कौन सी जाति से हो? जा सकूंगी? हाँ, जहाँ कहोगे वहां जाऊंगी। तुम कौन लोग हो? क्या और लोग? और लोग लेकर क्या करोगी? मैं सब काम कर लूंगी। अच्छा, कौन काम न कर सकोगी? पानी न भर सकूंगी, मेरे बदन में जोर नहीं है। कपड़ा भी बेटी तुम ही धो लेना। और सब काम कर लोगी? बर्तन भी तुम ही मांज लेना। अच्छा, यह भी न कर सकोगी तो करोगी क्या? हाँ, घर झाड़ने का काम भी मुझसे नहीं होता। अरे तब तुमसे होता क्या है? और जो कहोगी सो करूंगी। रस्सी बांटूंगी, पानी बहा दूंगी, अपनी जूठी पत्तन फेंक दूंगी, असल काम सब कर दूंगी, बाजार हो आऊंगी। दुकानदारों का हिसाब कर लोगी? बुढ़िया हो गई हूँ, अब वह नहीं होता। हाँ, जितना पैसा दोगी वह खर्च कराऊंगी। तुम यह न कह सकोगी कि मैंने यह नहीं किया वह नहीं किया। अच्छा बाबा, तुम जैसे गुणवान मैं कहाँ पाऊंगी? यह तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। प्रफुल्ल ने दूसरी स्त्री से पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? यह नहीं जानती बहन। यह क्या, माँ बाप ने नाम नहीं रखा क्या? दूसरी ने कहा। रखा होगा, मुझे मालूम नहीं। क्यों? इसकी समझ होने के पूर्व ही मैं उनसे बिछुड़ गई थी। बचपन में ही बच्चे पकड़ने वाले ने मुझे चुरा लिया था। अच्छा, तो उन लोगों ने भी तो कोई नाम रखा होगा। कई नाम रखे। क्या क्या? मुंहजली, अभागी, चुड़ैल। गोबरा की माँ बोली। जो मुझे मुंहजली कहे वह स्वयं चुड़ैल, वह स्वयं मुंहजली, बांझ कहीं की। दूसरी हंसकर बोली। अरे मैंने तुम्हें नहीं कहा। गोबरा की माँ बोली। कहा कैसे नहीं? अवश्य कहा होगा। तू मुझे क्यों गाली देती है? प्रफुल्ल हंसकर बोली। तुम्हें नहीं, मुझे कहा। इस ब्राह्मणी की जबान ही खराब है। तुम क्रोध न करना। गोबरा की माँ को अपने लिए उत्तेजित व दूसरे के लिए शांत देख प्रफुल्ल और युवती खूब हंसी। प्रफुल्ल दूसरी से बोली। तुम ब्राह्मणी हो? तब से क्यों नहीं बताया? मैं प्रणाम करती हूँ तुम्हें। वह आशीर्वाद देकर बोली। मैं ब्राह्मण की लड़की अवश्य हूँ, परंतु ब्राह्मणी नहीं हूँ। वह कैसे? मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बच्चे पकड़ने वाले क्या विवाह कराते हैं? क्या तब से तुम उन्हीं के बीच रही हो? उन्होंने मुझे एक राजा के यहाँ बेच दिया था। तो राजा ने तुमसे विवाह नहीं किया? राजकुमार करना चाहते थे, परंतु गंधर्व। अपने से? वह भी पता नहीं कितने दिन के लिए। फिर मैं वहां से भाग आई। फिर मैं वहां से रानी का गहना लेकर भागी थी। मार्ग में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। भवानी ठाकुर उनके सरदार थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर मेरा गहना नहीं लिया, साथ में कुछ और दे दिया। उन्होंने मुझे यहाँ आने का आश्रय दिया। मैं उनकी कन्या के समान हूँ। उन्होंने एक तरह से मेरा विवाह कर दिया। एक तरह से क्या मतलब? मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान हैं। वह कैसे? वह बोली। मेरा रूप, यौवन, प्राण सब उन्हीं को अर्पण है। वह तुम्हारे पति हैं, जो संपूर्ण रूप से मेरे अधिकारी हैं? यह वही है। प्रफुल्ल लंबी सांस लेकर बोली। क्या जानूं, तुमने कभी पति नहीं देखा, इसी से यह कहती हो। पति देखा होता तो कृष्ण में मन न लगता। श्री कृष्ण में सब लड़कियों का मन लग जाता है। उनका रूप, यौवन, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है। वह भवानी ठाकुर की शिष्या थी, इस बात का उत्तर न दे सकी। अंततः जगदीश्वर हिंदुओं के हृदय में सअंत श्री कृष्ण बनकर निवास करते हैं। पति और भी सअंत है। इसलिए प्रेम पवित्र हो तो पति ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसी से हिंदू स्त्रियों का पति ही परमेश्वर होता है। प्रफुल्ल बोली। बहन, यह सब मेरी समझ में नहीं आया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। भवानी ठाकुर ने निशी नाम रखा है। मैं दीवा की बहन निशी हूँ। स्त्री का देवता पति है और श्री कृष्ण सबके देवता हैं। तो मैं दो देवता क्यों बनाऊं बहन? स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत है क्या? स्त्रियों के प्रेम का अंत नहीं। भक्ति एक चीज है, प्रेम दूसरी। मेरे लिए तो दोनों नए हैं। मैं तो आज तक एक को भी न जान पाई। प्रफुल्ल रोने लगी। निशी बोली। मालूम देता है बहन, तुमने बहुत दुख पाया है। निशी ने प्रफुल्ल के आंसू पोंछ दिए। वह बोली। मैं यह नहीं जानती थी। तब निशी ने जाना। ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी पति भक्ति ही है। जिस दिन दुर्लभ चक्रवर्ती प्रफुल्ल को चुरा कर ले गया था, उसी रात्रि को ब्रजेश्वर दुर्गापुर में प्रफुल्ल के यहाँ गया था। ब्रजेश्वर घुड़सवारी में बहुत तेज था। वह चुपचाप अंधेरे में घोड़े पर रवाना हुआ था। प्रफुल्ल की झोपड़ी में जाकर उसने देखा, वहां कोई न था। चारों ओर अंधकार था। पड़ोसी भी कोई न मिला जिससे कुछ पूछता। सोचा,
शायद किसी संबंधी के यहाँ चली गई होगी। पिता के डर से वह उसी समय घर लौट आया। दिन बीतने लगे। हरिवल्लभ की गृहस्थी चल रही थी, परंतु ब्रजेश्वर का जीवन सुखी न रहा। वह किसी से बात न करता था, किसी से मिलता भी न था। धीरे धीरे माँ को पता चला। उन्होंने देखा ब्रजेश्वर बहुत थोड़ा खाकर उठ जाता था। उन्होंने समझा लड़के को मंदाग्नि है। वैद्य बुलाने की बात हुई। ब्रजेश्वर ने बात हंसकर टाल दी। वृद्धा ने एक दिन ब्रजेश्वर से पूछा, क्यों रे ब्रजेश्वर, तू बहू का मुंह भी नहीं देखता, आखिर क्यों? ब्रजेश्वर हंसकर बोला, थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसीलिए इच्छा नहीं होती। खैर, यह तो नयन बहू जाने, परंतु खाना तो बना देती है ना। तुम खाना बनाती हो ना? हाँ, मैं तो हमेशा ही खाना बनाती हूँ। अब तुम्हारे हाथ पक गए हैं, दूध क्यों नहीं पीता? क्या वह भी मैं ही बनाती हूँ? गायों का दूध अच्छा नहीं रहा। तो दिन भर क्या सोचता रहता है? सोचता हूँ कि तुम्हें कब गंगा ले जाऊं। बक बक ना कर, वह समय आने पर तो मुझे होम के नीचे फूंक देगा। तो मुझे गंगा ले जाने के लिए तो इतना दुबला हो गया है। क्या यह कम चिंता की बात नहीं है? कल नदी के किनारे बैठकर तू आंखों से आंसू क्यों गिरा रहा था पगले? मैं रो रहा था कि नहाते ही तुम्हारा भोजन करना पड़ेगा, इसी से आंखें भर आई। सागर को बुलवा दूं रसोई बनाने को? क्यों, सागर का खाना क्या तुम जानती नहीं हो? तो फिर प्रफुल्ल को बुलवा दूं? प्रफुल्ल का नाम सुनकर ब्रजेश्वर के मुख की दशा बदली। वह बोला, वह तो बागदी है ना? वह बागदी नहीं है, यह बात झूठ है। तुम्हारे पिता समाज से डरते हैं, परंतु लड़के से तो समाज बड़ा नहीं। मैं बात चलाऊं? नहीं, मैं अपने लिए पिता को समाज में बदनाम न करूंगा। उस दिन और बातें न हुई। ब्रह्म ठाकुरानी सब कुछ न समझ पाई। प्रफुल्ल रूपवती थी। फिर उस रात्रि में ब्रजेश्वर ने देखा कि प्रफुल्ल जैसी सुंदर थी वैसे ही मधुर भी थी। यदि प्रफुल्ल स्त्री का अधिकार प्राप्त कर वहां आ जाती तो उसके गुणों पर सब छा जाते, परंतु यह नहीं हुआ। प्रफुल्ल विद्युत की तरह चमककर सदा के लिए बादल में छिप गई थी, इसीलिए यह सब हो रहा था। ब्रजेश्वर का हृदय प्रफुल्लमय था, उसमें अन्य किसी के लिए स्थान नहीं रहा था। वृद्धा यह नहीं समझ सकी। कुछ दिन पश्चात फूलमणि की फैलाई हुई प्रफुल्ल के मरने की बात हरिवल्लभ के यहाँ पहुंची। यहाँ समाचार आया कि प्रफुल्ल वायु श्लेष्मा से मर गई। मरने के पहले उसने अपनी मृतमा को देखा था। यह बात ब्रजेश्वर ने भी सुनी। हरिवल्लभ ने श्राद्ध करने के लिए मना कर दिया। वह बोले, बागदी का श्राद्ध ब्राह्मण करेंगे? नयनतारा ने भी स्नान किया। वह बोली, एक पाप कटा, दूसरी के लिए भी स्नान कर पाऊं तो छाती ठंडी हो जाए। कुछ दिनों में ब्रजेश्वर ने खाट पकड़ ली। रोग विशेष कुछ न था, बस कुछ कुछ बुखार था। वैद्य की औषधि से लाभ न हुआ। ब्रजेश्वर ने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अब बात छिपी न रही। पहले वृद्धा ने समझा, फिर गृहिणी ने भी समझा। गृहिणी ने समझा तो गृहस्वामी भी जान गए। अब हरिवल्लभ की छाती पर चोट लगी। वह रो कर बोले, यह मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। गृहिणी बोली, लड़का न बचेगा तो मैं विष खा लूंगी। हरिवल्लभ ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु इस बार ब्रजेश्वर को बचा लें तो फिर उसकी इच्छा जाने बिना कोई कार्य न करेंगे। ब्रजेश्वर बच गया। धीरे धीरे वह निरोग हो गया। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भूलने का प्रयत्न करने लगा। उसके पिता प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण है, यह याद करके ब्रजेश्वर व्याकुल हो उठता था। उधर प्रफुल्ल की शिक्षा आरंभ हुई। निशि ने उसे अक्षर ज्ञान कराया। वर्णमाला और अंक प्रफुल्ल ने उससे सीखे। फिर पाठक जी ने स्वयं अध्यापन कार्य किया। पहले व्याकरण पढ़ाया। 2-4 दिन पढ़ाकर वह बहुत विस्मित हुए। प्रफुल्ल की बुद्धि बहुत प्रखर थी। वह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके परिश्रम को देखकर निशि भी चकित हुई। वह दिन रात व्याकरण पढ़ती थी। व्याकरण समाप्त हुआ। अब प्रफुल्ल काव्य पर छा गई। उस पर भी उसका अधिकार हो गया था। रघुवंशम, कुमार संभव, नेपथ्य, शाकुंतलम उसने सब पढ़ा। फिर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया और अंत में भगवत गीता पढ़ी। 5 वर्षों में शिक्षा पूर्ण हुई। साथ साथ दूसरी शिक्षा भी चली। गोबरा की माँ केवल बाजार से सौदा ला देती थी। निशि भी सहायता अधिक न देती थी। प्रफुल्ल को सब काम स्वयं करना पड़ता था। इससे उसको कष्ट नहीं होता था। उसके आहार के लिए भवानी ठाकुर ने मोटा चावल, नमक, घी और कच्चे केले का प्रबंध किया था। निशि वही खाती थी। प्रफुल्ल को भी उसमें बहुत आनंद आता था, क्योंकि माँ के यहाँ वह इतना भी नहीं पाती थी।
परंतु एक बात में प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की बात न सुनी। एकादशी के दिन वह मछली अवश्य खाती थी। यदि गोबरा की माँ मछली न लाती तो वह किसी तालाब से पकड़ लाती थी। दूसरे वर्ष के आहार में प्रफुल्ल को नमक मिर्च भात और एकादशी को मछली मिलने लगी थी। तीसरे वर्ष मिठाई घी मक्खन फल इत्यादि सब कुछ मिलने लगा, परंतु प्रफुल्ल वही नमक मिर्च और भात खाती थी। वह निशि के साथ बैठकर खाती थी। निशि भी मिठाई बहुत न खाती थी, वह सब गोबरा की माँ को दे देती थी। चौथे वर्ष भोजन की व्यवस्था कुछ और अच्छी हुई, परंतु प्रफुल्ल ने वही खाया जो खाती थी। पांचवें वर्ष इच्छा अनुसार खाना खाने की आज्ञा मिली, परंतु प्रफुल्ल ने भोजन में कोई परिवर्तन न किया। वस्त्र पहनने को भी इसी प्रकार पहले वर्ष 2 धोतियां मिली, दूसरे वर्ष चादर, तीसरे वर्ष गर्मियों में मोटे गाढ़े की धोती और जाड़ों में मलमल की, चौथे वर्ष ढाका की धोतियां मिली, पांचवें वर्ष इच्छानुसार, परंतु प्रफुल्ल मोटा गाढ़ा ही पहनती रही। केशों के लिए तेल निषेध था, बाल रुखे ही बांधने पड़ते थे। दूसरे वर्ष खुले रहे, तीसरे वर्ष सिर मुड़वा दिया गया, चौथे वर्ष केश निकले। भवानी ठाकुर ने सुगंधित तेल लगाकर संवारने की आज्ञा दी। पांचवें वर्ष इच्छा अनुसार केस रखने की आज्ञा मिल गई। प्रफुल्ल ने पांचवें वर्ष बालों को हाथ भी न लगाया। प्रफुल्ल ने अपने बदन को वायु धूप आग सहन करने के योग्य बना लिया था। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक और शिक्षा प्राप्त करने को कहा। भवानी ठाकुर बोली, तुम्हें मल्ल युद्ध सीखना होगा। प्रफुल्ल लज्जा से सिर झुकाकर बोली, ठाकुर यह मैं नहीं सीख पाऊंगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों ठाकुर? स्त्री मल्ल युद्ध क्यों सीखे? इंद्रियों पर विजय पाने के लिए? मुझे मल्ल युद्ध कौन सिखाएगा? पुरुष से मैं न सीखूंगी, निशि सिखाएगी। प्रफुल्ल ने 4 वर्ष तक मल्ल युद्ध भी सीखा। पहले वर्ष भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास किसी पुरुष को जाने नहीं दिया था, न उसे किसी पुरुष से बातें करने दी थी। दूसरे वर्ष बातें करने पर प्रतिबंध न रहा। तीसरे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए शिष्यों को लेकर प्रफुल्ल के पास जाने लगे। वह उन लोगों से शास्त्रीय बातें करती थी। चौथे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए लठैतों के साथ प्रफुल्ल का मल्ल युद्ध कराते। पांचवें वर्ष सब बंधन खुल गए। अब जब वो पुरुषों से बातें करती तो उन्हें अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार अतुल ऐश्वर्यशालिनी प्रफुल्ल भवानी ठाकुर के दिशा दर्शन में सिद्धहस्त हुई। 5 वर्षों में सब शिक्षा प्राप्त हुई उसे। एकादशी के दिन मछली खाने के अतिरिक्त प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की जो बात न मानी वह था उसका परिचय। भवानी ठाकुर पूछ कर भी कुछ न जान पाए। 5 वर्षों का अध्ययन समाप्त कर भवानी ठाकुर प्रफुल्ल से बोले, 5 वर्षों की तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम अपना धन अपनी इच्छा से व्यय करो, मैं न रोकूंगा। मैं केवल राय दूंगा, उसे तुम मानना या न मानना। अपने खाने पहनने का प्रबंध अब तुम स्वयं करना। अब तुम कौन सा मार्ग अपनाओगी? कर्म करूंगी, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। ठीक, मैं यह सुनकर प्रसन्न हुआ, किंतु कर्म अनासक्त होकर करना। अनासक्ति क्या है तुम जानती हो? इसका प्रथम लक्षण है इंद्रिय संयम। यह मैंने गत 5 वर्षों में तुम्हें सिखाया है। दूसरा लक्षण है निरंकार। इसके बिना धर्मचरण नहीं हो सकता। ज्ञान अहंकार है। तुमने जो कुछ सीखा वह अपने गुणों से सीखा, यह बात मत सोचना। तीसरा लक्षण कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देना है। अब बताओ माँ, इस धनराशि का क्या करोगी? जब मैंने अपना सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो यह धन भी उन्हीं के चरणों में अर्पित है। सबका सब और क्या, परंतु ऐसा करके कर्म में अनासक्त न हो सकोगी। यदि आहार के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ेगा तो आसक्ति होगी। तब या तो भिक्षावृत्ति अपनानी होगी या इस धन से अपना काम चलाना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, इसलिए तुम इस धन से ही अपना काम चलाना। शेष सब श्री कृष्ण को अर्पण करना। परंतु उनके चरणों में यह धन पहुंचेगा कैसे? वह सर्वभूत में स्थित है, मैं सर्वभूत में इसका वितरण करूंगी। ठीक, भगवान ने यही कहा है, परंतु दान करने के लिए बड़े कष्ट और बड़े श्रम की आवश्यकता है। वह तुम कर सकोगी? मैंने इतने दिन सीखा ही क्या है। उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दुकानदारी भी करनी पड़ती है, कुछ वेश, कुछ भोग, कुछ ठाठ की आवश्यकता होती है। उसमें बड़ा कष्ट है, वह सह सकोगी? वह किस प्रकार? सुनो, मैं डकैती करता हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ। इस धन से कुछ आप भी ले लें और यह दुष्कर्म त्याग दें। मेरे पास काफी धन है। मैं धन के लिए डकैती नहीं करता। फिर किस लिए करते हैं? मैं राज करता हूँ।
डकैती से राज कैसे होता है? जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा है। परंतु राजदंड तो राजा के हाथों में होता है। इस देश में कोई राजा नहीं। मुसलमान समाप्त हो गए, अंग्रेज अभी आए नहीं। मैं यहाँ राजा बनकर दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। क्या आप यही डकैती करके करते हैं? सुनो, समझाता हूँ। भवानी ने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, जमींदारों के अत्याचार बताए। उन्होंने बताया, वे बाकीदारों के घर लूटते हैं, वे बच्चों के पैर पकड़कर पटक देते हैं, युवाओं की छाती बींध देते हैं, वृद्धों का वध कर देते हैं, युवतियों को कचहरी में ले जाकर नंगा करते हैं, मारते हैं, उनके स्तन काट डालते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं उन दुरात्माओं को दंड देता हूँ, अनाथ दुर्बलों की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ यह तुम 2 दिन मेरे साथ रहकर देख लो। प्रफुल्ल का हृदय यह सुनकर भर आया। वह भवानी ठाकुर को धन्यवाद देकर बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, कुछ धन उन दुखियों को भी दे आऊंगी। मैं कह रहा था, इन्हीं कामों में तुम्हें दुकानदारी सीखनी है। मेरे साथ चलना है तो जरा ठाठ से चलना। सन्यासिन बनकर यह काम न होगा। मैंने कर्म कृष्ण को अर्पण किया है, उनके काम के लिए जो कुछ करना होगा करूंगी। भवानी ठाकुर की इच्छा पूरी हुई। वह दल के साथ डकैतों को लेकर निकले तो प्रफुल्ल धन का घड़ा लेकर साथ चली। निशि भी उनके साथ चली। भवानी ठाकुर ने 5 वर्षों तक सान पर चढ़ाकर प्रफुल्ल को तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बना दिया था। पुरुष होता तो अच्छा होता, परंतु प्रफुल्ल जैसे गुणों वाला पुरुष नहीं मिला। इतना धन भी किसी के पास नहीं था। धन की मार बहुत तीक्ष्ण होती है। परंतु भवानी ठाकुर ने एक भूल की। प्रफुल्ल एकादशी के दिन मछली क्यों खाती थी, इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस पर कभी विचार भी नहीं किया। खैर, अब प्रफुल्ल कर्म शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ी। बागदे की लड़की कहकर हरिबल्लभ द्वारा प्रफुल्ल को निकाले हुए आज 10 वर्ष हो गए थे। हरिबल्लभ राय के ये 10 वर्ष अच्छे नहीं बीते। जागीरदार देव सिंह का अत्याचार और ऊपर से डाकुओं का आतंक था। हरिबल्लभ के ताल्लुके का रुपया डाकुओं ने लूट लिया और देवी सिंह का लगान नहीं गया। देवी सिंह ने ताल्लुका नीलाम करा लिया। हेस्टिंग तथा गोविंद सिंह की कृपा से सरकारी कर्मचारी देवी सिंह के दास थे। हरिबल्लभ का 10,000 का ताल्लुका देवी सिंह ने 250 रुपये में खरीद लिया। शेष लगान भी नहीं चुका। देनदारी बढ़ने लगी। देव सिंह से तंग आकर जेल के भय से हरिबल्लभ ने दूसरी संपत्ति गिरवी रख ऋण चुकाया। इससे आय बहुत घट गई, पर खर्च नहीं घटा। हरिबल्लभ की पूजा, उत्सव, अन्य कर्म, दान धर्म, लाठीबाजी पहले की तरह चलती रही। डाकुओं के खजाना लूटने के बाद लठायत कुछ और बढ़ने लगे। खर्च पूरा नहीं पड़ता था। सरकारी खजाने में कई किश्तें शेष रह गई। जो संपत्ति बची थी उसके भी बिक जाने की नौबत आ गई। ऋण पर ऋण नगद होता जा रहा था। सूद असल के बराबर हो गया। 50,000 रुपया देव सिंह का शेष रह गया। हरिबल्लभ रुपये का प्रबंध न कर पाए। हरिबल्लभ राय की गिरफ्तारी का परवान निकल गया। ब्रजेश्वर रुपये के लिए अपने ससुराल गया तो ससुर बोले, भैया मेरा रुपया तो तुम्हारे लिए ही है, मेरा और है कौन, परंतु जब तक मेरे पास है तब तक ही है। तुम्हारे बाप को दे दूंगा तो क्या बचेगा, महाजन सब ले लेंगे। तुम अपना धन क्यों नष्ट करना चाहते हो? ब्रजेश्वर बोला, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने बाप को बचाना मेरा धर्म है। ससुर बोले, तुम्हारे बाप को बचाने से मेरी बेटी को क्या लाभ? रुपया रहने से मेरी बेटी का दुख दूर होगा, ससुर के रहने से नहीं। यह सुनकर ब्रजेश्वर को बहुत क्रोध आया। वह बोला, तो आपकी लड़की रुपया लेकर रहे, दामाद की आपको क्या आवश्यकता है? मैं सर्वदा के लिए विदा होता हूँ। तब सागर के पिता ने आंखें लाल करके ब्रजेश्वर का और अपमान किया। ब्रजेश्वर ने भी कड़ा उत्तर दिया और उसने चलने की तैयारी की। यह सुनकर सागर भयभीत हुई। सागर की मां ने दामाद को अंदर बुलाया, बहुत समझाया, परंतु सब व्यर्थ। एकांत में ब्रजेश्वर की सागर से भेंट हुई। उसने ब्रजेश्वर के पैर पकड़कर कहा, एक दिन ठहरो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ब्रजेश्वर ने क्रुद्ध होकर पांव खींच लिए। पैर खींचने में कुछ जोर से सागर के पैर पर भी लग गया। सागर ने समझा पति ने लात मारी। वह छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे लात मार रहे हो? ब्रजेश्वर ने लात नहीं मारी, लग गई। यह कह देने से बात समाप्त हो जाती, किंतु क्योंकि वह क्रुद्ध था इसलिए सागर की त्योरी देखकर उसका क्रोध भड़क गया। वह बोला, यदि मारी ही है तो क्या हुआ? मेरा पैर तुम्हारे बाप ने एक दिन पूजा था। सागर क्रोध में अपने आप को भूल गई। वह बोली, मैं उसका प्रायश्चित करूंगी। तो तुम बदले में लात मारोगी? मैं इतनी नीच नहीं हूं, परंतु यदि ब्राह्मण की बेटी हूं तो मेरा पैर। सागर की बात पूरी भी न हुई थी कि पीछे से किसी ने कहा, नौकर की तरह दबाओगे?
सागर भी शायद यही बात कहने जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, गोद में रखकर नौकर की तरह दबाओगे। ब्रजेश्वर बोला, तो मेरा यह प्रण है कि जब तक वह स्थिति पैदा न होगी तब तक तुम्हारा मुंह न देखूंगा। प्रतिज्ञा भंग करूं तो ब्राह्मण नहीं। यह कहकर ब्रजेश्वर चला गया। सागर रोने लगी। तभी नौकरानी वहां आई। उसे देखकर सागर ने उससे पूछा, खिड़की से तू बोली थी क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोली। तब खिड़की पर कौन था? तभी एक रूपवती और तेजस्विनी स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बोली, खिड़की पर मैं थी। तुम कौन हो? सागर ने चकित होकर पूछा। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं तो तुम कौन हो? मैं देवी चौधरानी हूँ, वह स्त्री बोली। नौकरानी कांपती हुई बैठकर रोने लगी। देवी चौधरानी बोली, चुप रह हरमजादी, रोई तो जबान खींच लूंगी। नौकरानी सिसकती हुई खड़ी हो गई। सागर को भी पसीना आ गया। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। जो नाम उन्होंने सुना उसे बच्चा बूढ़ा कौन नहीं जानता। वह बड़ा भयानक नाम था। परंतु तभी सागर हंस पड़ी। देवी चौधरानी के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। दोनों फिर बहुत देर तक ध्यानपूर्वक एक दूसरे को देखती रहीं और बातें करती रहीं। वर्षा काल की चांदनी रात थी। त्रिशोत्रा नदी में बाढ़ आ रही थी। चंद्रमा की किरणें नदी की लहरों पर चमक रही थीं। किनारे से कुछ दूर एक बजड़ा बंधा था। बजड़े से कुछ दूर एक नाव थी। एक और बांसों पर पाल बिछा था। उस पर मल्लाह सो रहे थे। बजड़े की छत पर कोई भी न था। छत पर एक गलीचा था। वह बहुत सुंदर था। उस पर चित्र बने थे। गलीचे पर एक स्त्री बैठी थी। उसके बालों पर चांद की किरणें पड़ रही थीं। बालों की सुगंधी से आकाश भर उठा था। जूही का गजरा उसके बालों में बंधा था। रमणी साक्षात सरस्वती के समान वीणा बजा रही थी। चंद्रमा की किरणें युवती के अलंकारों पर नृत्य कर रही थी। एकाएक उसके कर्ण कुंडल हिल उठे। सर्प जैसे उसके केश लहराने लगे। वीणा पर नटरागिनी बजी और पाल पर सोए हुए मल्हारों में से एक जाग उठा। वह चुपचाप आकर सुंदरी के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? दिखाई नहीं पड़ा? आ रहा है क्या? स्त्री ने पुरुष को एक दूरबीन उठाकर दी। उसने दूरबीन से चारों ओर देखा। उसे एक बड़ा बजड़ा दिखाई पड़ा। वह बोला, देख, वही है। इधर और किसी बजड़े के आने की बात तो नहीं थी? पुरुष फिर दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। युवती बोली, रंगराज आ गया। क्या देख रहे हो? देखता हूँ कितने लोग हैं। कितने हैं? ठीक से पता तो नहीं चल रहा। अधिक नहीं है। नाव खोलूं? खोलो। अंधेरे अंधेरे चुपचाप चले जाओ। रंगराज ने कड़क कर कहा, नाव खोलो। उस नाव पर 50 आदमी सोए हुए थे। रंगराज की आवाज सुनकर वे सब उठ गए। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाल लिए। सब तैयार होकर बैठ गए। नाव चुपचाप खुलकर बजड़े से आ लगी। रंगराज 5 हथियारों से सुसज्जित होकर उस पर सवार हो गया। युवती बोली, रंगराज, जो मैंने कहा याद रखना। याद है, कहकर वह नाव पर बैठ गया। नाव चुपचाप किनारे किनारे बढ़ चली। जो बजड़ा रंगराज ने देखा था वह बहता हुआ निकट आ गया। नाव को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। बजड़े के पास पहुंचकर नाव किनारा छोड़कर उस बजड़े की ओर चल पड़ी। शब्द जरा भी नहीं हो रहा था। बजड़े की छत पर 8 सिपाही थे। उनमें से 2 हथियार बंद थे। शेष 6 वायु का आनंद ले रहे थे। वे सो रहे थे। पहरे वालों में से एक ने नाव को बजड़े के निकट आते देखा। वह चिल्लाया, नाव दूर रखो। रंगराज बोला, तुम दूर रखो अपना बजड़ा। पहरेदार ने धमकाने को बंदूकें छोड़ी। रंगराज हंसकर बोला, क्या पांडे जी के पास छर्रा एक भी नहीं है? लो, मुझसे ले लो। यह कहकर रंगराज ने पहरेदार को निशाना बनाया, परंतु तुरंत ही बंदूक नीची करके कहा, अभी तुझे मारूंगा नहीं, केवल तेरी लाल पगड़ी उड़ाऊंगा। उसने बंदूक रखकर तीर चलाया, जिससे उसकी लाल पगड़ी उड़ गई। पहरेदार भयभीत हो उठे। नाव बजड़े के पीछे लग गई। 10-12 आदमी बजड़े पर चढ़ गए। सोए हुए 6 पहरेदार बंदूक की आवाज सुनकर उठ तो गए थे, परंतु नींद में ही आक्रमणकारियों ने उन्हें बांध लिया। जागने वालों ने लड़ाई की, परंतु बहुत साधारण। शीघ्र ही उन्हें भी बांध लिया गया। बजड़े में प्रवेश करना चाहा तो उसका द्वार बंद था। उसके अंदर ब्रजेश्वर था। वह ससुराल से घर लौट रहा था और रास्ते में यह आफत आ गई। रंगराज द्वार खटखटाकर बोला, दरवाजा खोलो महाशय। ब्रजेश्वर बोला, कौन है? रंगराज ने कहा, कोई बात नहीं, बजड़े पर डकैती हुई है। बजराज तनिक स्तब्ध रह गए। फिर पुकारा, पांडे, तिवारी, राम सिंह। राम सिंह ने छत से उत्तर दिया, धर्मावतार, हम सबको बांध रखा है इन लोगों ने।
ब्रजेश्वर हंसकर बोले, बड़े दुख की बात है, जो तुम्हारे जैसे बहादुरों को भी बांध लिया। डाकुओं ने बहुत बड़ा अपराध किया। अब घबराओ नहीं, कल तुम्हारा प्रबंध होगा। रंगराज भी हंसकर बोला, मेरी भी यही राय है, अब आप द्वार खोलिए। तुम कौन हो? मैं डाकू हूं और आपसे द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं द्वार को क्यों खोलूं? हम लोग आपको लूटने आए हैं। क्या मुझे भी तुमने पहरेदार समझ रखा है? मेरे हाथ में 2 नाली बंदूक है, जो पहले घुसेगा उसे जान से मार दूंगा। एक आदमी नहीं घुसेगा, आप अपनी बंदूक से कितनों को मारेंगे? फिर आप ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूं। एक और ब्रह्म हत्या होगी, व्यर्थ ब्रह्म हत्या से क्या लाभ है? तो मैं वह भी पाप करूंगा। तभी बगल का द्वार तोड़कर 2 डाकू अंदर घुस गए। ब्रजेश्वर ने बंदूक घुमाकर उन्हें मारा, उनमें से एक गिर पड़ा। तभी रंगराज ने सामने के द्वार पर 2 लात मारी, द्वार टूट गया। रंगराज अंदर आ घुसा। ब्रजेश्वर रंगराज को निशाना बनाने लगे तो रंगराज ने बंदूक छीन ली। दोनों बलवान थे, परंतु रंगराज अधिक फुर्तीला था। ब्रजेश्वर फुर्ती से तलवार खींचकर हंसता हुआ बोला, देखो ठाकुर, मुझे ब्रह्म हत्या का भय नहीं। यह कहकर वह रंगराज पर झपटा। तभी टूटे हुए द्वार से 4-5 डाकू और आ गए। उन्होंने ब्रजेश्वर से तलवार छीन ली। 2 ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। एक डाकू रस्सी लेकर बोला, बांधना पड़ेगा क्या? ब्रजेश्वर बोला, बांधो नहीं, मैं हार मानता हूं। क्या चाहते हो बोलो, मैं देता हूं। आपके पास जो कुछ भी है सब लूंगा। पहले शायद कुछ छोड़ देता, पर अब 1 पैसा भी न छोड़ूंगा। जो बजरे में है ले जाओ, मैं बाधा नहीं डालता। डाकुओं ने सामान उठाना शुरू किया। अब लगभग 25 आदमी बजरे पर थे। सामान कुछ नहीं था, पहनने के कपड़े, पूजा के बर्तन, बस। तब ब्रजेश्वर बोला, सब ले चुके, अब जाओ। रंगराज बोला, जाता हूं, परंतु आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कहाँ जाना होगा? हमारी रानी के पास। तुम्हारी रानी कौन है? हमारी राजरानी। वह कौन है? क्या डाकुओं की भी राजरानी होती है? देवी रानी का नाम नहीं सुना है तुमने? तो तुम लोग देवी चौधरानी के दल के हो। दल क्या, हम रानी जी के सेवक हैं। जैसी रानी वैसे सेवक, परंतु मुझे उनके दर्शन कराने क्यों ले जा रहे हो? क्या मुझे बंदी बनाकर कुछ वसूल करना चाहते हो? बजड़े पर कुछ नहीं मिला, आपको रोकने से शायद हमें कुछ मिले। चलो, मेरी भी चलने की इच्छा है। सुना है तुम्हारी रानी देखने योग्य है। वह युवती है ना? सुना है बहुत रूपवती है। हमारी माँ देवी के समान है। चलो, मैं भी देवी के दर्शन कराऊं। ब्रजेश्वर रंगराज के साथ बाहर निकले। बजड़े के मल्लाह भय से पानी में कूद पड़े। ब्रजेश्वर उनसे बोले, तुम लोग बजड़े पर जाओ, डरो मत, अल्लाह का नाम लो, तुम लोगों का सब कुछ सुरक्षित है। मल्लाह बजर पर चढ़ गए। ब्रजेश्वर रंगराज से बोला, मेरे पहरेदारों के बंधन खोल दो। रंगराज बोला, यदि इन्होंने खुलकर हम पर आक्रमण किया तो हम अपना सिर काट लेंगे। आप इन्हें समझा दें। ब्रजेश्वर ने पहरेदारों को समझा दिया। उन्हें आदेश दिया, तुम लोग यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ब्रजेश्वर नाव पर चढ़ गए। नाव के मांझियों ने देवी रानी की जय ध्वनि करके नाव को किनारे की ओर बढ़ा दिया। शेष कहानी भाग 2 में। धन्यवाद।